हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन। यानी जो 2023 में सीटेट इस बार हुआ है उसका पेपर मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपका सीटेट का क्वेश्चन कैसा रहता है, आपको किस लेवल का चीजों को पढ़ना होगा, किन किन टॉपिक को पढ़ना होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको सवाल देख करके इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आपके लिए पढ़ना क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि इस बार का क्वेश्चन क्या था। देखिए, तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ आपको मैथ का सवाल दिखाएंगे। वैसे अगर आप लोग को पूरा सवाल देखना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमको बता दीजिएगा। अगला जब वीडियो लेकर आएंगे तो आपको हम वहाँ पे दिखाई देंगे पूरा पेपर सारा सब्जेक्ट का, जितने सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पूछे जानते हैं, जो भी ईवीएस साइंस वगैरह जितना सारा चीज होता है, तमाम तरह की चीजें, वो सब कुछ हम आपको वहाँ पे दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास सवाल नंबर फर्स्ट, जो काफी मजेदार चीज है। लिखा यही है कि 32 केला को समान रूप से 6 बंदर में बांटा गया तो कितना केला शेष रह जाएंगे। सोचिए, 6 बंदर है, 32 गो केला है। अगर आप 55 को दीजिएगा तो डायरेक्ट आप इसको बनाने के लिए इसको आपको 6 से भाग कर देना चाहिए था। 6 पचे 30, आपका यहाँ पे 2 गो केला बच गया शेष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कहाँ है, थर्ड में है। काफी मजेदार था, विदाउट पेन और पेपर बनना चाहिए था, है ना। थोड़ा सा भी अगर कोई पढ़ के गए होंगे ऐसा चीजें तो बहुत बड़ी चीज है नहीं। क्लियर है। अब देखेंगे थोड़ा सा ए वाला जो सवाल है सेकंड, ये लिखा है चाहे हिंदी या इंग्लिश। देखिए आपके पास इंग्लिश भी अभी शो कर रहा है, आप जो समझने में सक्षम है उसको समझिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। इंग्लिश में लिखा है कि इफ अ स्टूडेंट एड्स टू नंबर्स विथ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट द सम विल बी। अगर आप इंग्लिश समझने में सक्षम है तो इंग्लिश सवाल देखेंगे, और नहीं तो कुछ हमारे 24 कैरेट के शुद्ध हिंदी वाले रहते हैं भाई लोग, वो लोग अभी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि एक विद्यार्थी दो अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होता है तो प्राप्त योगफल क्या होगा। ये भी काफी आसान चीज है। अब कितना आसान है, सवाल बोलना यही चाह रहा है कि कोई भी दो अंक का संख्या ले लीजिए। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सपोज मान लेते हैं 12, और इसमें वही संख्या ऐड करना जो इसको उलटने से बनेगा। उलटने से क्या बनेगा, 21, जोड़ेंगे तो मिलेगा 33। अब बताइए 33 किससे कटेगा, तो आप कह सकते हैं सर 33 किससे कट जाएगा, 11 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। सर 33 तो दोनों से कट जाएगा, लेकिन एक बात समझिए, अगर जब आप दो अंक का संख्या लेंगे क्या, 10, उलटेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, और इसको जोड़ो तो क्या मिलेगा, 11। तो ये एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ 11 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 वाला रूल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। और इतना ही नहीं, हाँ अगर हम 11 लेते हैं, 11 को पलटने से भी 11 बनेगा, 11 क्या मिलेगा, 22। तो ये भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 11 से कटेगा। लेकिन सर आप देख पा रहे हैं, मतलब 11 हर जगह मिल रहा है, कभी उससे 2 आ रहा है तो कभी 3 आ रहा है तो कभी कुछ, लेकिन 11 आपको हमेशा आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता वो बनता 11। कुछ और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आइए दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास ए रहा 25, 25 को उलटेंगे तो बन जाएगा 52। ठीक है, अब इसको पूरा ऐड करेंगे तो 77। ये नंबर भी आपको 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं, और 7 से भी कटेगा। तो भैया कट तो रहा है, लेकिन हमको ऐसा चीज चाहिए ना जो सबसे कटने वाला हो। तो अभी तक फिलहाल जितना हम लोग एग्जाम्पल देखे, हर जगह 11 वाला कंडीशन हर जगह काम कर रहा है, और बाद बाकी नंबर चेंज होते के साथ वहां का नंबर चेंज हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे आंसर प्रेफर करेंगे ऑप्शन डी, यानी 11 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है। हाँ, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर पे। देखिए, ये भी फिर से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए
देखिए सवाल लिखा है कि अम्मू की माँ ने कुल जलेबियां बनाई, अच्छा कुछ जलेबियां बनाई, थोड़ा सा दिक्कत है तो हम जूम करते रहे हैं एक बार और, लेकिन यही है कि अच्छा ठीक है दिख जाएगा, चलिए आई होप दिख रहा होगा। लिखा है कि अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियां बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू के मम्मी ने कुछ जलेबी बनाई है और यहाँ पे कितना बनाए हैं तो 50 से कम है, 50 से कम कितना इस बात की गारंटी नहीं है। फिर लिखा है कि अम्मू ने देखा कि यदि उन्हें 2 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगा। मतलब अगर दो दो को जलेबी दे तो भी पूरी तरह बढ़ जाएगा, बचेगा नहीं। तीन तीन बांटेंगे तो भी बढ़ जाएगा, सात सात बांटेंगे तो भी बढ़ जाएगा, राइट। तो ऐसे हालात में हम करते क्या है कि जितना जितना आप बांट रहे हैं, मतलब जितने जितने व्यक्ति में बांट रहे हैं वो सारे नंबर का एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम मिलेगा 42। यानी सवाल यही बोला था कि 50 से कम उनके मम्मी जलेबी बनाई थी, मतलब कि यहाँ पे 42 को जलेबी बनाया गया था। ठीक है, फिर बोला है कि अगर 5 व्यक्तियों में बांटा जाए तो वहां पे न्यूनतम कितना जलेबी शेष बचेगी। तो भाई साहब 5 से अगर हम 42 में भाग देंगे तो 5 × 8 = 40 होता है, यानी 40 को जलेबी पूरी तरह बढ़ जाएगा और 2 को यहाँ पे जलेबी बच जाएगा। तो 2 को जलेबी बचेगा तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हो जाता राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि चीजें कितनी मस्त है और कितने शानदार चीजें पूछा जा रहा है एग्जाम हॉल में। तो याद रखेंगे अगर आप भी सीटेट और जेटेट इस सब का तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए कितने मजेदार मजेदार चीज आपसे पूछा जाएगा। सो चलिए आगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि 3 बहनें अन्ना, लाया और सन्ना, 3 बहन है, अन्ना है, लाया है और सन्ना है, ये लोग पिकनिक पर गई। उनकी माँ ने उन्हें 100 रुपए के 3 नोट, सोचिएगा 100 रुपये के को मिला, 100 रुपये 3 गो यानी कितना रुपये मिल गया 300। और फिर लिखा है कि ₹50 का एगो नोट यानी 50 रुपये और मिल गया, तो फाइनल क्या रुपया मिल गया 350। ओके, फिर लिखा है कि उन्होंने 20 रुपए प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा। सोचिएगा 20 रुपए के हिसाब से 4 बोतल अगर लोग जूस खरीदता है तो 20 × 4 = 80 रुपया के लोग जूस खरीद लिया, बढ़िया बात। फिर लिखा है कि उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया। अब जो पैसा बच गया उसको ये लोग बांट लिया आपस में। बताइए टोटल पैसा था 350, 350 में 80 रुपया खर्चा किया है तो बचेगा यहाँ पे बाबू 270 रुपए, और 270 रुपए में 3 बहनें हैं, बांटेंगे तो 90-90 रुपए यहाँ पे हिस्सा पड़ जाएगा। यानी जो राइट आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए था, ये हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर, चलेंगे इसको समझिए। हाँ, काफी मजेदार चीज है। सवाल लिखा है कि शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुल से इस प्रकार लिखने को कहा कहता है। राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड, 80 के सभी गुणनखंड यानी फैक्टर, और नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखते हैं। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। पहले तो सवाल बोला है कि दो को वृत्त ऐसे बनाना है और एक दूसरे का प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी मतलब ये हो गया एक कॉमन पार्ट, ठीक है। और यहाँ बोला गया 80 का तोड़ने के लिए और इसमें बोला गया है 110 को तोड़ने के लिए। तो जो ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट में सबसे उभयनिष्ठ यानी सबसे कॉमन पार्ट बड़ा क्या होगा। तो सिंपल सी फंडा इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि 80 और 110 में कौन ऐसा कॉमन पार्ट है जो सबसे बड़ा हो सकता है। तो आप बोलेंगे डायरेक्टली आप यहाँ से कि सर इसका एचसीएफ ले ले क्या, तो एचसीएफ मिल जाएगा आपके पास 10, और जो एचसीएफ होगा वही सबसे बड़ी कॉमन पार्ट होगा। तो आंसर के रूप में निकल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड निकल जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए आगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में सवाल लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवेंस इन द नंबर। तो आप यहाँ इंग्लिश देख लिए और इसी का आपको हिंदी वर्जन यहाँ दिखाते हैं। देखिए, हाँ ये रहा इसका हिंदी वर्जन। लिखा है कि संख्या इतने में से 7 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान का मतलब जो जिस स्थान पे होता है इकाई दहाई सैकड़ा करके काम चला लीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे एगो 7 है और एगो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला 7 जो सबसे लास्ट में दिख रहा है उसको दहाइए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 मतलब उसका वैल्यू कहलाएगा अपने आप में 7,000। और सेकंड वाले को इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10, 10 का मतलब 70। जब इसको माइनस किया जाएगा तो जीरो से जीरो मिल जाएगा, अरे हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ से 9 बचेगा
और इसके बाद 6 बचेगा। राइट, सही है। 1 मिनट, सही है ना? 70। हाँ, 0 से 0 गया। अच्छा, एक और 9 आएगा बीच में। 699 और क्या, 30 आएगा ना? 69930। यानी ऑप्शन की बात करें तो सेकंड होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। तो बहुत बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैथ वाले सेक्शन में जो लोग भी मैथ का तैयारी आप मतलब सीटेट का तैयारी करेंगे, तो मैथ में हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इस यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि काफी एकदम बच्चा वाला, एकदम बचकाना वाला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे, लिखा यह है कि किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म के फलक, देखिए यहाँ पे प्रिज्म, वो भी कैसा, त्रिभुज टाइप से प्रिज्म। एक बात बताइए, प्रिज्म क्या होता कैसा है? मैं आपको दिखाऊं कैसे प्रिज्म? तो एग्जाम्पल तो है नहीं मेरे पास फिलहाल। एक डब्बा मेरे पास दिख रहा है जो एक प्रिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो फिलहाल ये रहा मेरे पास ट्रिमर का डब्बा है। विशेष उस पर ध्यान नहीं देना आपको, किस चीज का डब्बा है। अपने आप में ये डब्बा भी क्या है, प्रिज्म है। अब कैसा प्रिज्म है तो याद रखिए, इस डब्बा को हम ऐसे खड़ा करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस डब्बा को हम ऐसे खड़ा करेंगे, तो जिस पे इसको हम खड़ा कर रहे हैं उसका बेस देखेंगे कि बेस कैसा है। जब इसको आप उलट के देखिएगा तो आप देखेंगे सर ये तो आयत के जैसा दिख रहा है सर, ये तो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो हाँ, इस प्रिज्म को हम कहेंगे आयताकार प्रिज्म। भाई प्रिज्म मतलब नहीं समझ पाए, समझना यह है कि किसी भी फिगर का जैसा बॉटम होता है, बॉटम यानी जैसा नीचे वाला पोर्शन होता है, वैसा ही डिटो ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा। देखिए, ए भी आपको आयत की तरह दिख रहा है, नीचे ए भी आपको आयत की तरह दिख रहा है। तो याद रखेंगे, नीचे ऊपर दोनों अगर सेम दिख रहा हो तो ये होता है प्रिज्म। लेकिन कभी कभी आप लोग कंफ्यूज करते हैं प्रिज्म और पिरामिड में क्या है भाई। हाँ, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो पिरामिड में क्या होता है कि नीचे उसका बेस कुछ और रहता है, लेकिन ऊपर जाते जाते एनी हाउ ऊपर जाकर के सभी कोई मिल जाता है। उसका एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास बॉटल है मजा का, ये देखा आपका पास मजा का बॉटल, इसका बेस देखिए कैसा है। तो इसका बेस है सर सर्कल। आप देखेंगे ऊपर जाते 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 एक बिंदु पे जाकर के पूरे इस तरह से धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते एक जगह पे, टॉप जगह पे जाकर के सिकुड़ गया। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, पिरामिड हो गया। पिरामिड का मतलब क्या होता है, तो नीचे उसका बेस कुछ और रहता है, लेकिन फाइनली ऊपर जाते जाते, मंदिर वगैरह देखे हैं या बर्थडे वाला टॉपी देखिए, बर्थडे वाला टॉपी जो होता है वो नीचे ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरह से होता है, ऊपर जाते 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 एक वक्त आता है जहां पे बिल्कुल जाकर के इस तरह से कोनी मतलब नुकीले टाइप से हो जाता है, वो है आपका पिरामिड। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म ये है कि जैसा नीचे वैसा ही ऊपर दोनों पोर्शन सेम दिखे तो हम उसे प्रिज्म कह सकते हैं। आई होप जो भी मेरे पास फिलहाल व्यवस्था था उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश किए। अब देखेंगे, हाँ, लेकिन हमको जो पूछा है वो त्रिभुज वाला पूछा है, तो याद रखेंगे त्रिभुज वाला जो प्रिज्म होता है उसको हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनाए। देखिए, कैसे आप लोग को हम समझाए इस बात को, थोड़ा दिखा देते तो ज्यादा मजा आता। लेकिन फिलहाल समझिए कि यहाँ पे 5 गो इसका फेस होता है, 5 गो सतह होता है। ठीक है, 5 गो क्या होता है इसका फेस। कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गो सरफेस कहलाता है टोटल। तो 5 जब सरफेस होता है यहाँ पे अंदर अंदर इस तरह से जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाता है। ये कहलाएगा, यहाँ पे 5 गो सरफेस बन के निकल जाता है आपके पास। ठीक, कैसे? तो एगो तो आप यहाँ पे हिडन पार्ट है, एगो तो ये वाला हो जाएगा, और एगो पूरा ये वाला हो जाएगा, 2 गो, 3 गो और 4 गो तो ऐसे दिख रहा है। लेकिन एगो जिसे ढकाइल है ना, तो ये ढकाइलका का अंदर वाला पार्ट एगो हो जाएगा, मतलब कि 5 गो यहाँ पे टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि ऑप्शन इसका जाना चाहिए था 5। ठीक, अब देखिए आगे। हम्म,
एक देखिए, एक काफी मजेदार चीज है। लिखा है कि अच्छा, एक आपको हम सवाल देते हैं थोड़ा सा। इस सवाल को आप लोग स्क्रीन शॉट मारिए, तो ये वाले सवाल को स्क्रीन शॉट मारिए, 1 मिनट। इस सवाल को आप लोग स्क्रीन शॉट मारिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। सभी कोई कमेंट बॉक्स में जा करके इसका आंसर करते, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। इस सममित क्या होता है, ये आप देखेंगे ध्यान से। और जो लोग इंग्लिश से हैं वो लोग को हम इंग्लिश में भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये रहा आपका। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर हैव द सेम नंबर ऑफ लाइंस सिमेट्री। ठीक है, तो आप बताइएगा। ये आपके पास इंग्लिश में रहा और हिंदी भी दिखा दिए। इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है कि इसका राइट आंसर होना क्या चाहिए था। तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे। और इसको देखिए, लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ सॉरी मेजर हाँ मेजर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ 7 o'clock। यानी ये कहना चाहता है कि जब घड़ी में 7 बज रहा होता है, समझिए, जब घड़ी में मान लेते हैं यहाँ 6, तो यहाँ क्या होता है 7। तो आप देखेंगे आवर वाला यहाँ रहता है, लेकिन जब पूरी तरह से 7 बजेगा तो इसका मिनट वाला कुछ यहाँ पे 12 के सामने होता है। तब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मिनट वाला जो सुई है और जो आवर वाला सुई है, ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो याद रखेंगे, यहाँ पे कभी भी 2 एंगल बनता है। आप या तो इधर से मेजरमेंट करेंगे तो एक एंगल इधर से दिखेगा, और नहीं तो इधर से मेजरमेंट करेंगे तो एक एंगल इधर से दिखेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो काफी खूबसूरत फॉर्मूला है। क्या होता है भाई? ये होता है 30h माइनस 11/2m। ठीक है, एच का मतलब आवर और एम का मतलब मिनट। ये रहा आपके पास 30, एच बोले तो 7 बज रहा था, और 11/2। जब 7 पूरी तरह बजेगा तो मिनट की संख्या क्या हो जाएगा? 0। तो ये कहलाएगा 7 तिया की 21। 21 का मतलब 210। अब ढूंढिए कि 210 वाला ऑप्शन कहाँ पे है। तो आप देखेंगे ऑप्शन थर्ड में था 210। राइट। अब सर ये 150 कहाँ से आता? हाँ, तो 150 वैसे आता, बता रहे हैं 150 कैसे आता, सो समझिएगा थोड़ा सा। एक और आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, यही फॉर्मूला डिटो लगेगा यहाँ पे। 30h ही होगा और माइनस 11/2m ही होगा। बट याद रखेंगे, जब इसको हम फिलहाल ना 6 बजकर 60 मिनट कहने की कोशिश करेंगे। 7 बजने का मतलब क्या होता है? 6 बजकर 60 मिनट, मतलब 7 बज रहा है। तो सर यहाँ पे घंटा की जगह 6 का इस्तेमाल करेंगे, और ये रहा 11/2। अब मिनट की जगह पे यहाँ पे 60 का इस्तेमाल करेंगे, काट देंगे 3 बार में, खत्म हो जाएगा 30 बार में। अब छतिया की 18, ये हो जाएगा 180, और 11 तिया की हो जाएगा 33, यानी 330 हो जाएगा। जब इसको माइनस किया जाएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 150। 8 5 13, हाँ, ये मिल जाएगा माइनस में 150। खैर माइनस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एंगल यहाँ पे कभी माइनस में नहीं होता है। ये एक चीज डिनोट करता है कि जब आप इसको कंप्लीट रीजनिंग वाला चैप्टर में पढ़िएगा, तो जब इसको जब ओवरलैप करके पार करा चल जाता है, तो यहाँ पे चीजें माइनस में हो जाता है। विशेष यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। हाँ, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब इस सवाल को देखा जाए, आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से भाषा को आप प्रेफर देंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, लिखा है कि एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, एक आयत है, और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग भी जुड़ा हुआ है। मतलब पहली बात, यहाँ पे एक आयत भी है इस तरह से, और 3 सेंटीमीटर भुजा का एक और हमारे पास इसमें स्क्वायर भी ऐड है, स्क्वायर कुछ ऐसा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे एरिया को ऐड कर देंगे। तो अगर आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 4 6 24। और अगर वर्ग वाला की बात करें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया की 9। यानी हम कह सकते हैं कि 24 प्लस में 9 हो जाएगा। 24 और 9 का मतलब हो जाएगा 9 4 13, यानी कि फिर से आ जाएगा आपका 33। अब ये हो गया टोटल एरिया। अब इसी को ढकना है, और ढकना किससे है? तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार से। अब सोचिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। अब सोचिए कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मतलब जब इसको आप ढकने जाते हैं तो ये आपको 33 ही टाइल्स यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, यानी 33 वर्गाकार टिकट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। चलिए, अब देखेंगे आगे। तो फिलहाल आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं।
और अगर आप लोग और इसका पेपर देखना चाहते हैं सीटेट में जो फिलहाल 2023 में एग्जाम हुआ है, इसका अगर आप सारे सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहते हैं या मैथ का ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे कि हाँ और वीडियो लाना चाहिए सीटेट को या नहीं लाना चाहिए। इसके बाद आप लोग के कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।